ये दिखाते हैं, ये जाता है मेजर इकबाल के साथ बैठ के प्लान करता है। अरे भाई, बालूच तो मोटा मोटा इनके खिलाफ लड़ते आए हैं, आर्मी के खिलाफ उनकी लड़ाई है। रहमान बालूच की जो फादर हैं, फादर की फादर हैं, वो वहाँ के एक समय पे बालूच की लड़ाई दिखाते हैं। ये फिल्म में भी दिखाया, जाके वहाँ बातचीत कर लिया, वो उनसे अस्त्र लेकर आए, असला लेके आए और फिर भारत के ऊपर अटैक किया, वो उसमें दिखाते हैं। और जो कैरेक्टर के बेसिस पे इसका कैरेक्टर बनाया है, रणवीर सिंह की कैरेक्टर बनाया है, अब असल में कोई कैरेक्टर ऐसा होगा तो अलग बात है, जो रिकॉर्ड में है वो मोहित शर्मा की कैरेक्टर के ऊपर बनाया है। मोहित शर्मा के ऊपर है ये? हाँ हाँ, यही दिल्ली वाला मोहित शर्मा, उसके ऊपर है। तो गाजियाबाद में उसका नाम कभी पड़ा हुआ है ना शायद। मोहित शर्मा तो उधर का था ना, हिमाचल का? अच्छा। उसके फादर साहब हिमाचल के थे, परंतु वो तो यही दिल्ली में गाजियाबाद में रहता। गाजियाबाद में रहता। अच्छा अच्छा। गाजियाबाद में चौक भी है, वो मेट्रो के नीचे। अच्छा अच्छा। मोहित शर्मा, उसकी मूर्ति भी रखी है। हाँ। तो मोहित के ऊपर बनाया है, बट मोहित तो बहुत पहले डेथ हो गया था उसका। हाँ, वो उस समय से एंटर कर गया था वो जो, और वो ये एंटर नहीं किया था, बालूच के गैंग एंटर नहीं किया था उसने। वो जो JEM जिसको बोलते हैं, जमात इस्लामी, उसको जो हेड कर रहा था, जो कश्मीरी हेड कर रहा था, उसका नाम है शायद सलाउद्दीन, बड़ा सॉफ्टली बोलता है वो। जितने आउटफिट्स हैं आप देखते हो ना, उन आउटफिट का वो हेड था। वो इलेक्शन लड़ा था इसके खिलाफ, शेख अब्दुल्ला का लड़का फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो उसकी पार्टी इलेक्शन जीत रही थी, परंतु फारूक है दोस्त। आप देखोगे ना, इन सबकी शक्ल मिलती है, फारूक की और राजीव गांधी की फोटो देखो आपस में मिलती है। बाप एक ही है, बाप एक ही है, नेहरू ही है दोनों का। और उमर अब्दुल्ला की फोटो और राहुल गांधी की फोटो लगा, एकदम शाम मिलती है, एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल। जो भी हो, अपने भाई को उसने बनाना था, इस वजह से उसको। और वो बाद में जिसके साथ हैंडशेक किए थे मनमोहन सिंह, उसका क्या नाम था? समझ गया मैं। एक सेपरेटिस्ट, वो जो लड़का, यासीन मलिक। यासीन मलिक इलेक्शन एजेंट था शाहिद सलाउद्दीन का। तो यही था, इनकी आउटफिट इलेक्शन जीतती तो जो बाद में होम मिनिस्टर बने थे VP सिंह की सरकार में, वो मुख्यमंत्री बनते और शाहिद सलाउद्दीन PWD मिनिस्टर बनता। परंतु इनने क्या करा, इलेक्शन को रिग किया और ये प्रोटेस्ट करने गए, शाहिद सलाउद्दीन और यासीन मलिक को खूब पीटा, इनकी पुलिस आर्मी सब था इनका, तो वो होके भागी। अब टेररिस्ट बनने के लिए कोई रीजन नहीं होती, बट मोटा मोटा ये लोग पॉलिटिकल सोल्यूशन उस समय चाह रहे थे, परंतु राजीव ने होने नहीं दिया। इंदिरा को भी यही प्रॉब्लम थी, राजीव का भी यही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे सत्ते में मुझे ऐसे लोगों को नहीं बैठाना है जिसको मैं मैनेज नहीं कर सकूं। जो मोदी आते आते भी समझ आ गया मोदी को कि वहाँ हम किसी ऐसे लोगों को नहीं बैठा सकते। तो वो शाहिद सलाउद्दीन तब बॉर्डर पार करके चला जाता है, उसकी राइट हैंड मैन बनाता मोहित। तो उस समय बहुत कुछ हुआ होगा, परंतु 26/11 तक खत्म होगा। एस दुल्लत ने तो अपनी किताब में कितनी बार लिखा है ये बात कि हमें प्रॉपर इंटेलिजेंस था कि वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू कुछ टेररिस्ट एंटर करेंगे। वो डेट जब क्रॉस हो गया, ये हल्के पड़ गए। नहीं तो मुंबई पुलिस के पास पक्का ये था, वो जाके ताज होटल को बार बार बोलते थे सिक्योरिटी बढ़ाओ बढ़ाओ। वहाँ का जो DCP, उसने किताब भी नहीं, नागरे करके नाम है सुभाष, उसने किताब कि यार मैं जाके उनको रिक्वेस्ट करता था सिक्योरिटी बढ़ाइए, ये तो अटैक होगा। अटैक तो ओशो की इस पे भी होना था, ओशो की जो आश्रम है, वो जो डेविड कोलमन हेडली, वो बोल के घूम के देखा, वो बोला ये तो पागल है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। जहाँ थोड़ी सिक्योरिटी ढीली है वहीं पे उन्होंने आक्रमण करा। उन्होंने 3-4 साल लगातार आके रेकी करते रहे, मल्टीपल लोग रेकी करे। डेविड कोलमन हेडली महेश भट्ट का लड़का है, राहुल भट्ट, उसके साथ जिम करता था राहुल भट्ट, और वो साथ में जिम करते थे। मतलब उसका नाम भी तो आया था इस चक्कर में। पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री की आधे लोगों को डेविड कोलमन हेडली जानता है। वो आके अगर वो फ्रेंडली नहीं होगा तो कैसे डाटा ले पाएगा? उसकी मैं जिम करता था, राहुल भट्ट को लगता था ये मेरा दोस्त है, उसके साथ बैठ के वो लोग स्पाई मूवीज देखते थे। उसको बोलता था मैं तुझे स्पाई बनवाऊंगा, अमेरिका का स्पाई बनेगा तू। बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, उसमें राहुल भट्ट निकल, उसने तो कुछ करा नहीं था, परंतु उसमें फंस गया था। उसके थ्रू डेविड कोलमन हेडली को वही लेके जाता था ओशो की आश्रम। ये वो महेश भट्ट का लड़का है। महेश भट्ट ने 2-3 शादी करी है ना, वो पहले शादी से, मतलब आलिया भट्ट की भाई। और इसका क्या है, सचिन और सीमा जो है कुछ नहीं, खेल के आए कोई हाँ, कोई स्पाई नहीं।
सचिन सिंह समझ गया। हाँ क्या संजोर जी नहीं समझे। दाऊद इब्राहिम ये टीवी पे कमेंट्री करने आता है, राशिद लतीफ करके पुरानी हाँ, की तरह। तो अपना यूट्यूब चैनल उसका वो है ना, शायद उसका ससुर वो है ना, समझी है ना। नहीं, वो है जावेद मियादाद। जावेद मियादाद। अरे अजीत डोभाल साहब मार देते दाऊद को। जब दाऊद की बेटे की शादी थी जावेद मियादाद की बेटी के साथ, तब दुबई रहता था दाऊद, तो वहाँ शादी की तैयारी हो रही थी। तो ये सारी तैयारी हो गई थी, डोभाल साहब ने 2 गैंगस्टर को पकड़ के उनकी माइंड वॉश कर दी थी, उसको दुबई लेके जा रहे थे। तब तक दाऊद की तो हर जगह इन्फॉर्मर है। दाऊद ने बोला था कि मैं शादी में जाऊंगा, एक ही लड़का है मेरा, मैं शादी में नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इन्हें मूवी भी बनाई है निखिल अडवाणी ने, डी डे करके एक मूवी है। तो डी डे यूट्यूब वगैरह मतलब प्राइम पे है, पुरानी है। हाँ बहुत पुरानी है। उसमें सच में मार दिया है, असल में नहीं मार पाए ये लोग। तो जो हमारी ये ताज होटल नहीं है यहाँ का, इसके सामने वाली रोड पे पकड़ लिया था। हाँ वो वही वहाँ की इंडियन वो पुलिस ने ना वही वाला केस है ये। हाँ वो क्या हुआ, ये हमारी वाली ताज में उनको होटल रूम दिया था, 5 घंटे में उनकी फ्लाइट थी। उनको ऐसे तो वीज़ा मिल नहीं सकता, वो एक्चुअली मर्डरर थे। उसको डोभाल साहब तब पद से इस्तीफा दे चुके थे, उनको रॉ की तरफ से ग्रीन सिग्नल था कि आपको दुबई पहुंचा दिया जाएगा, आगे का आप देख लेना। तो सारी रिक्की हो चुकी थी। दाऊद ने फ़ोन कर दिया शरद पवार को, बोला आप मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे मार दिया जाएगा। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। तो उन्होंने वहाँ से एक एसीपी एक डीसीपी को मुंबई पुलिस की भेज दी। शरद पवार मुख्यमंत्री, हाँ शरद पवार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कितने लंबे समय रहे, यंगेस्ट सीएम थे। तो इनको अरेस्ट किया। डोभाल साहब कह रहे हैं क्या कर रहे हो, परंतु जब नया नया कोई आईपीएस होता है खुद गर्म होता है। वो बोला आपका पद क्या है अभी, तो थे कभी आईबी चीफ। डोभाल साहब ने बंदूक तान दी थी कि मार दूंगा तुम दोनों को, तुम देशद्रोही हो। परंतु वो तो ड्यूटी करने आए थे। अच्छा महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र को तो ड्यूटी करने आए। अच्छा वो यहाँ आ गए थे रोकने के लिए। वो उनकी मर्डर्स मुंबई में करी थी ना उन्होंने। पुलिस तो कहीं भी आ सकती है ना। अगर इंडिया के सारे लोग एक ही दिशा में दौड़े ना, एक इस दिशा में दौड़ते हैं। सही बात नहीं तो